यानी क्लास में हम लोगों का चल रहा था क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस, और टॉपिक हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स। ये तुम लोग है ना कॉपी निकालो, कॉपी निकालो तुम लोग एक बार, और हो गया ठीक है, कॉपी निकालो तुम लोग। और नाम क्या है, कल ही हम पढ़ रहे थे क्या? इधर देखो, ये कल हम लोग है ना आइसोथर्मल प्रोसेस में, सॉरी कल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। यही पढ़ रहे थे क्या? कल हम लोग पढ़ रहे थे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या सिंपली क्या पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर क्या होती है, कांस्टेंट, यही होता है ना। और कल आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग है ना क्या निकाले थे, वर्क डन। कितना था फॉर्मूला, W इक्वल टू nRT log बेस E की था, V2 अपॉन कितना था, V1, यही था। और एक प्रेशर के टर्म में भी था, यही था ना। अब देखो ये तो है ना आइसोथर्मल में हम लोग क्या निकाल लिए, वर्क डन। अगर मान लो कि तुम लोग से पूछे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम को हीट सप्लाई कितना कर रहे हैं, उसका फार्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू, तो देखो जो फार्मूला होता है Q इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, W प्लस कितना होता है, H इक्वल टू W डेल्टा E। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में ये एनर्जी कितना होता है, 0। यानी बोल सकते हैं Q इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को, W। यानी कहने का मतलब ये है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो फार्मूला वर्क डन निकालने का है, वही फार्मूला क्या तुम लोगों का हीट सप्लाई का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल देखो 0 होता है, तो W इक्वल टू Q हो जाएगा। यानी जो फार्मूला वर्क का है वही फार्मूला किसका हो जाएगा, तुम लोगों का हीट का। यही है ना मतलब तुम लोगों को, मतलब इसको तुम हीट में अगर मान लीजिए कितना हीट सप्लाई किए तो फार्मूला ये भी तुम लोग यूज कर सकते हो, है ना। सेकंड थिंग देखो कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो क्या है, देखो काफी स्लो होता है। आइसोथर्मल जो प्रोसेस है, जैसे देखो आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या होता है, काफी स्लो होता है। समझ रहे हो बात? अगर तुमको टेम्परेचर मेंटेन करवाना है तो धीरे धीरे बढ़ाओगे याद करके, है ना। समझ रहे हो बात तो, है ना। और सेकंड थिंग ये है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वाल लेते हैं, जो कंटेनर का जो वाल होता है, जो भी ये सब, ये क्या होता है, डाइथर्मिक होता है। क्या होता है आपका, डाइथर्मिक। डाइथर्मिक का मतलब क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होगा, हीट ट्रांसफर कर सके। समझे बात? तुम लोग कुछ मत लिखो, ये है ना इतना लिखो। अच्छा एक लाइन लिखो तुम लोग, लिखो तुम लोग इन आइसोथर्मल प्रोसेस, या लिखो तुम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस शुड बी, कल के डेरिवेशन के जस्ट नीचे लिखो। ये देखो लाइन ही है, कहाँ सब के रात को पता नहीं बेचैनी चैन। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, बी वेरी वेरी स्मॉल, आइसोथर्मल प्रोसेस वेरी वेरी स्मॉल, और इसके एक पॉइंट नीचे और लिखना, एंड वाल शुड बी, वाल का मतलब दीवार, WALL, वाल शुड बी कंडक्टिंग, वाल शुड बी कंडक्टिंग, वाल शुड बी कंडक्टिंग, वाल शुड बी कंडक्टिंग। समझे बात को? वाल कैसा हो इसमें, कंडक्टिंग। और कंडक्टिंग के ब्रैकेट में तुम लिखो है ना डाइथर्मिक। क्या लिखो तुम लोग, डाइथर्मिक। डाइथर्मिक का मतलब क्या, हीट ट्रांसफर करता है। डाइथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट ट्रांसफर क्या करता है, करता है। समझे बात को? ठीक है, हो गया। चल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस से देखो इतना ही था। अगर देखो तुम लोग जो फार्मूला में 2.30 जो पढ़ते हो तुम लोग, तो वहाँ पे है ना बेस कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। समझे बात को? जैसा न्यूमेरिकल वगैरह होगा आप लोग उसको कर लोगे। तो आइसोथर्मल में देखो इतना ही कंसेप्ट था। अब तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, आइडियाबेटिक प्रोसेस। कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ, आइडियाबेटिक प्रोसेस। कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ, आइडियाबेटिक प्रोसेस। कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ, आइडियाबेटिक प्रोसेस। यही है क्या? ये तुम लोग है ना, इधर देखो तुम लोग, ये आइडियाबेटिक प्रोसेस में सबको पता है कि नो हीट ट्रांसफर। आइडियाबेटिक प्रोसेस में नो हीट ट्रांसफर, यही है ना। ये बताओ हीट ट्रांसफर किसके बीच नहीं होता, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सिस्टम एंड किसके बीच में, तुम लोग सराउंडिंग के बीच, है ना। नो हीट ट्रांसफर बिटवीन, बिटवीन लगा दो, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई दिक्कत है ना? इसका मतलब क्या है, इस वाले केस में हीट सप्लाई Q का मान कितना हो जाएगा तुम लोगों को? कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ है ना, हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, E इक्वल टू क्या होता है W प्लस कितना होता है तुम लोगों को डेल्टा। सही है। अब बताओ यहाँ पर इसका मान तो 0 आ गया, तो W प्लस कितना हो जाएगा तुम लोगों को डेल्टा। यहाँ से बोल सकते हैं W इक्वल टू माइनस आपका डेल्टा। यही है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो नेगेटिव चेंज किसके बराबर होता है तुम लोगों को, इंटरनल एनर्जी बराबर होता है। ये होता है ना तुम लोगों को। और इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा इक्वल टू फार्मूला होता है एनसीडी कितना होता है तुम लोगों को डेल्टा। ये होता है क्या एनसीडी आपका डेल्टा। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर तुम लोगों को सिस्टम और सराउंडिंग में जो हीट अगर ट्रांसफर नहीं करना है, इसका मतलब क्या है, मान लो अपने पास एक कंटेनर है और इसमें मान लो कि किसी टेम्परेचर पे आइडियल गैस वगैरह है, समझे बात, कोई दिक्कत है क्या, आइडियल गैस वगैरह है। इसका मतलब देखो यहाँ से हीट नहीं इधर भेजना है तुम लोगों को, नहीं आपका अंदर से है ना बाहर से अंदर भेजना है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो वाल होगा कंटेनर का वो क्या होगा, इंसुलेटेड होगा, समझे बात। अरे अपने जो थर्मस वगैरह रखते हैं तो उसका जो वाल बाहर क्या रहता है, तो रहता है इंसुलेटेड। जैसे मान लो कि चाय वगैरह गर्म रखते हैं तो गर्म मतलब ठंडा तो नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि अंदर अगर का टेम्परेचर बाहर नहीं आ रहा और बाहर वाले का अंदर नहीं जा रहा। देखो कहीं पे अगर टेम्परेचर मान लो कि राइज करता है या कहीं पे अगर मान लो कि फॉल करता है तो ये होता है हीट एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन थर्मस मान लो कि रखते हैं तो पानी गर्म रहता है, चाय गर्म, दूध गर्म रहता है। इसका मतलब क्या है कि अंदर जो टेम्परेचर बाहर नहीं आ पा रहा, एक्सचेंज नहीं हो रहा, समझे बात। एक्सचेंज तभी नहीं होगा जब ये बॉडी क्या रहेगा तुम लोगों को इंसुलेटेड रहेगा। क्या रहेगा तुम लोग इंसुलेटेड, समझे बात को। अगर इंसुलेटेड रहेगा तो इस केस में आपका हीट ट्रांसफर नहीं होगा। क्या होगा तुम लोग नहीं होगा। यही बात है क्या, हाँ ठीक है। अब देखो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में एक तुम लोग इक्वेशन बताए थे, बताओ कौन सा इक्वेशन बताए थे, PV इक्वल टू क्या था तुम लोग कांस्टेंट बताया था क्या तुम लोग। जब आइसोथर्मल का टेम्परेचर कांस्टेंट था तो PV का कांस्टेंट फार्मूला आया था P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसीलिए है ना एक फार्मूला तुम और है ध्यान देना कि क्या है ना कि फोर आइडियाबैटिक प्रोसेस, कि फोर आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, PV गामा क्या होती है कांस्टेंट। ध्यान देना आइडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन है जो क्या होता है, PV गामा क्या होता है तुम लोगों को कांस्टेंट, समझे बात। PV गामा क्या होता है कांस्टेंट, कोई दिक्कत है क्या। यानी यहाँ से फार्मूला आ जाएगा P1 V1 गामा इक्वल टू कितना होगा P2 V2 कितना हो जाएगा तुम लोगों को गामा, समझे बात को। अब यहाँ पे तुम लोग से कोई पूछे गामा क्या है, तो गामा आपका रेशियो आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी कौन सा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी को हम लोग गामा बोलते हैं। और तुम लोग गामा निकालने का है तो गामा इक्वल टू फार्मूला तुम बताया था 1 प्लस कितना होता है 2 बाई कितना होता है, ये होता है क्या, गामा इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस आपका 2 बाई एफ। यहाँ जो इस फार्मूला में जो एफ है वो कौन सा है तुम लोगों को, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये देखो ये PV गामा जो कांस्टेंट है और केवल वैल्यू किसके लिए तुम लोगों को आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो जो फार्मूला है गामा कितना है आपको 1 प्लस 2 अपॉन एफ, समझे बात। यहाँ एफ को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझे बात। और तुम लोग बताए थे कि अगर मान लो कि आइडियल गैस में अगर मोनोटॉमिक गैस हो, कौन सी आपका मोनोटॉमिक गैस हो, तो मोनोटॉमिक गैस से डिग्री फ्रीडम कितना आ रहा था तुम लोगों को 3, ये रहता है क्या। उसके बाद अगर डायटोमिक गैस था तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा था 5 आ रहा था। और उसके बाद अगर तुम लोगों को पॉलीएटॉमिक गैस था तो पॉलीएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा तुम लोगों को 6 है। तो जब भी अगर तुम लोग को मान लो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो गामा का मान निकालना है तो तुम पुट पाट करके निकाल दो। और मेरे हिसाब से तुम लोग है ना एक कंडीशन और बताया तुम लोगों को कि गामा ये तुम लोग निकाले थे तुम लोग को मोनोटॉमिक गैस के लिए, मोनोटॉमिक गैस, अरे गामा हम लोग ने बताया तुम लोगों को कि मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा का मान कितना होता है तुम लोग 1.6 है और गामा तुम लोग को डायटोमिक के लिए हो रहा था 1.4 आएगा ना। और गामा तुम लोगों को पॉलीटॉमिक गैस के लिए 1 पॉइंट कितना आ रहा है, ये तुम लोग बता चुके हैं तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व कर वहां से बोल दे तुम लोग की गैस डायटोमिक गैस है इसका मान रख देंगे, बोल देगा मोनोटॉमिक है इसका मान रखेंगे, समझे बात, छाप लो। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन तुम लोगों का किसका है, आइडियाबैटिक प्रोसेस का।
ये बेसिक इंफॉर्मेशन तुम लोगों का है आइडियाबेटिक प्रोसेस का। आइडियाबेटिक प्रोसेस 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 आइडियाबेटिक प्रोसेस से रिलेटेड है। देखिए कितना इन्फॉर्मेशन है कि आइडियाबेटिक प्रोसेस में जो हम लोग करते हैं वर्क डन, वो नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है। ये तुम्हारा कॉपी किधर गया? छूट गया क्यों भैया? रात कॉपी चेक नहीं करती कि क्या क्या रात को फोटो बना रहे हैं ना। अच्छा फोटो बनाती है, कितने बना रही है? 7 को बना रहे हैं। सही में इसका अरे बिल्कुल, तुम जो बोलो हम क्या नहीं कर सकते हैं तुम्हारा क्या बोलो। हो गया। ये तुम लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन था किसका, आइडियाबेटिक प्रोसेस का। खत्म हो जाएगा है ना। उसके बाद हम लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ मतलब कूलिंग का, और बस उसके बाद केटीजी में 2 क्लास, ये सब का खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने स्टार्ट करते हैं हम लोग है फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके बाद ऐसे चेक खत्म। इलेवेंथ क्लास खत्म हो जाएगा तुम लोग। हो गया चल। हो गया क्या? ये देखो तुम लोग है ना थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना, ध्यान दो। देखो ये फार्मूला हम लोग देखो तब यूज करना है, ये फार्मूला देखो हम लोग तब यूज करना है जब पानी के प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज करें, समझे बात को। और मान लो है ना ऐसा इक्वेशन है तुम लोग आइडियाबेटिक में जहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तब देखो हम लोग कैसे करेंगे। रब कर देगा पूरे को, ठीक सर कर दो सर, क्या जरूरी है सर। इधर देखो, यानी एक बात हम लोग को समझ में आई। देखो तुम लोग जो समझने वाली बात है, कभी कभी है ना टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन देता है आइडियाबेटिक में, तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। एक बात समझ में आई क्या कि फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, पीवी गामा क्या होता है तुम लोग को कौन पीवी गामा क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर बात करें आइडियल गैस का, आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताओ, पीवी इक्वल क्या है तुम लोग एनआरटी है। यहाँ से होगा प्रेशर इक्वल कौन सा हो जाएगा, एनआरटी अपॉन कौन सा हो जाएगा बी। कोई दिक्कत है क्या? इसमें आप पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो पी इक्वल कितना लिख सकते हो बताओ, एनआरटी अपॉन आपका भी लिख सकते हैं क्या, इनटू बगल में क्या है बी कौन सा तुम लोग इक्वल टू क्या होगा तुम लोगों को। कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान दे तुम लोग, अगर तुम लोग है ना अगर किसी कंटेनर में अगर मान लो गैस लोगे तो नंबर ऑफ मोल क्या कांस्टेंट होगा 8 और गैस कांस्टेंट, इसका मतलब दोनों क्या हो गया तुम लोग कांस्टेंट। अब इसमें कांस्टेंट तुम इसे का डिवाइड करो, कांस्टेंट तो क्या आ जाएगा कांस्टेंट है ना। अभी को तुम अगर ऊपर लेके जाओगे तो मुझे लगता है कि फिर हो जाएगा t इंटू v के पावर बताओ गामा -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा,
समझे बात? इसका मतलब सुनो कि तुम लोग के दिमाग में जो चलता है ना कि सर आइडियल गैस इक्वेशन है क्या, तो पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, नहीं ये भी पॉसिबल है। समझे बात? गामा माइनस 1 कैसे? नीचे भी है ना, ऊपर तो v का गामा है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना। समझे बात? तुम्हारे मन में जो चलता है ना कि आइडियल में मतलब आइडियाबैटिक प्रोसेस में के लिए तो सही है, ये भी है। क्या हो जाएगा तुम लोगों को कि v गामा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम लोग कांस्टेंट। समझे बात? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1 V1 गामा -1 इक्वल टू आपका T2 V2 गामा -1। कहीं पे अगर मान लो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम अगर चेंज कर रहा है किस वाले प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो हम लोग किस फार्मूला का यूज करेंगे, इस फार्मूले का। समझे बात? इस वाले कांसेप्ट में क्वेश्चन यही पूछा जब करवाएंगे तुम लोग इसी फार्मूला से पूछा, ठीक है। सब बच्चे को लगता है सर यही फार्मूला सही है, नहीं ये भी सही है। समझे बात? Pv गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। फिर चलते थोड़ा सा, मतलब अगर आइडियाबैटिक प्रोसेस, फिर आइडियाबैटिक प्रोसेस आज एक बताओ, देखो ये फार्मूला तो किस फार्मूला से आया है, बात समझ में आएगा? ये जो फार्मूला है इसके हेल्प से आया है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना आइडियाबैटिक के, देखो यही है। बात समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग का यही है, ठीक है। बताओ आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या होगा, Pv गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये हो गया। फिर अगर मान लो कि आइडियल गैस इक्वेशन है और आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वल टू कितना होता है, Pv इक्वल टू कितना होता है, nRT। तो बताओ यहाँ वॉल्यूम इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, मुझे लगता है कि nRT अपॉन कितना लिख सकते हैं, V। लिख सकते हैं क्या, nRT अपॉन कितना लिख सकते हैं, V। सही है। अब देखो जहां पर V है वहां पे पुट कर सकते हैं क्या, बोलना है। यानी मुझे लगता है कि करोगे तुम P तो सही है, और V के जगह पे आप क्या लिख सकते हो बताओ, nRT अपॉन कितना लिख सकते हैं, V के पावर कितना हो जाएगा, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा P होगा क्या, nRT अपॉन कितना आ जाएगा, P। सही है, हाँ ठीक है। अब देखो इसको ऐसे सिंपलीफाई कर देते हैं, इसका अगर तुम लोग करोगे तो P इंटू हो जाएगा nRT के पावर कितना हो जाएगा, गामा अपॉन कितना हो जाएगा, P के पावर कितना हो जाएगा, गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को, कांस्टेंट। अब देखो ये तो इसको ऐसे लिख सकते हो nR के पावर तो गामा आ जाएगा, ये देखो फिर कोई दोनों कांस्टेंट है, गामा भी कहते हो कांस्टेंट हर गैस के लिए, इधर भी तो एक कांस्टेंट हो जाएगा। मुझे लगता है ऊपर से भेज दोगे तो P इंटू आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा, गामा, और T के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को, समझे बात? यानी एक देखो फार्मूला देखो आइडियाबैटिक में भी, समझे बात, कि P इंटू 1 माइनस गामा इंटू T के पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी फार्मूला मान लो है ना, इसको लिख सकते हैं P1 1 माइनस कितना होगा, गामा इंटू कितना हो जाएगा, T1 इक्वल टू आपका P2 1 माइनस कितना हो जाएगा, गामा इंटू कितना हो जाएगा तुम लोग, T2। समझे बात? T के पावर गामा है तो गामा लिख दो, ये है क्या, सही है। अब देखो ये फार्मूला तुम लोग यूज कब करना है, मान लो कि प्रोसेस है वो आइडियाबैटिक प्रोसेस हो, अब वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर रहा है तुम लोग को चेंज कर रहा है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। और मान लो कि अगर प्रोसेस अगर आइडियाबैटिक हो और कहीं पे तुम लोगों को चेंज कर रहा है टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो इसको यूज करेंगे। इसको कहां यूज करने, कहीं प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर रहा है और प्रोसेस अगर ये हो तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। समझे बात? तो देखो तीन फार्मूला तुम लोग को आइडियाबैटिक में बता दी, समझे बात को, कोई दिक्कत तो नहीं ना, छाप तीन फार्मूला तुम लोगों को है ना आइडियाबैटिक में बता दिए, तो तुम लोग है ना इसको छाप लो, P इंटू 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस गामा इंटू T के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो तुम लोग बचपन का जो प्यार तुम लोग का था Pv गामा कांस्टेंट, अब प्यार बांट लो अनुक्रिया की तरफ, ऑप्शन बेचारों देखो उसको हिम्मत दे दिया, डर के मालूम नहीं आया। ऐसे ऐसे बच्चे हैं और सबको मन करता है कि है ना इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नाम के डॉक्टर लिखा रहेगा, अनुक्रिया है ना, और सोना 12 घंटा है, कैसे होगा काम। मिर्ची डालो आँख में, पेपर देखो जेई का है, सोल्यूशन में सोच रहा हूँ बनाने के लिए यार।
ये सब जो डेरिवेशन वगैरह है ये सब उसका चलो अब है ना सर्दी भाग के धीरे धीरे गर्मी आ गई। हो गया सही ना? ठीक है। तो है ना अब तुम लोग है ना तीनों इक्वेशन याद कर लेना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक केमिस्ट्री सब नहीं बताया मेरे हिसाब से, नहीं ना? केमिस्ट्री मुझे पता रहता है ना। अब तुम लोग सर आपके से पता, मैं जानता हूँ ना केमिस्ट्री वाले सर का लिमिट कहाँ रहता है। बस याद कर लो पी वी गामा कांस्टेंट। देखो मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मैं जानता हूँ। ठीक है इतना डिटेल में वो लोग नहीं करते हैं। चलो देखो ए आप तुम इधर देखो, तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ का मतलब क्या है? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इन आइडियाबैटिक प्रोसेस। कल की क्लास में तुम लोग है ना आइसोथर्मल प्रोसेस फ्लो स्लोप निकाल के बताए थे। dP अपॉन dV इक्वल टू माइनस V अपॉन कितना था? V। हो गया क्या? स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन आइडियाबैटिक प्रोसेस। ये तुम लोग है ना देखो देखो ये बताओ आइडियाबैटिक में क्या होता है? इन आइडियाबैटिक प्रोसेस एक बात है तो सबको समझ में आता है क्या होती है। टीवी गामा क्या होता है तुम लोग का कांस्टेंट। टीवी गामा क्या होती है? कोई दिक्कत है क्या? आप तुम लोग है ना इसको ऐसे करो, इसको डिफरेंशिएट करो दोनों टर्म को। देखो अगर p को डिफरेंशिएट कर दे तो p को बाहर कर लो। आप डिफरेंशिएशन किसको कर देंगे? आपका b के पावर किसको? तुम लोग गामा को। फिर क्या करेंगे? गामा को बाहर कर लो तो b के पावर गामा को देखो क्या कर लिया? बाहर कर लिए। b इनटू गामा को बाहर कर लिया, किसको डिफरेंस कर दिए तुम लोग? dt। कोई दिक्कत नहीं ना। a इनटू b के टर्म में कैसे करते? एक को बाहर करते दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर दूसरे को बाहर कर दिए, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिए। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जी डी का मतलब क्या है? तुम लोग डिफरेंशिएशन समझे बात को? ठीक है अब बताओ यहाँ p देखो x1 n का डिफरेंशिएशन तुम लोग क्या था बताओ? गामा ठीक है क्या इनटू आपका v के मान कितना होगा तुम लोग? गामा -1 और v का कितना हो जाएगा तुम लोग? dt। कोई दिक्कत नहीं ना, सब बात समझ में आ रही है। और प्लस कितना हो जाएगा? v के पावर गामा इनटू कितना आ जाएगा तुम लोग? dt का dt आ गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोग? जी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? बोलना यार कि उधर तो भाई उसको उस तरफ भेज दो तुम लोग। तो मुझे लगता है कि v के पावर गामा इनटू dp इक्वल टू माइनस उधर भेजोगे तुम लोग है ना गामा p इनटू हो जाएगा v। अरे यार इनटू कितना हो जाएगा बताओ? v के पावर कितना हो जाएगा? गामा -1 इनटू कितना हो जाएगा तुम लोग? dp। यही हो क्या? ये तुम है ना dp अपॉन dv के इधर लेके आ जाओ। तो देखो अगर मान लो कि अपने पास ग्राफ प्रेशर का इधर है इधर है तो वॉल्यूम का, तो इसका हमेशा स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप आता है देखो dy/dx आता है तो y के कौन सा तुम लोग p है, ऐसा स्लोप हमेशा कौन सा आएगा तुम लोग? dv कौन सा आ जाएगा? d। बात समझ में आया क्या? ठीक यानी है ना dp तो इधर आ गया है
डीबी इधर लेकर क्या जाओ तो तुम लोग लग रहा है कि डीपी अपॉन जो डीबी है ये हो जाएगा माइनस गामा इनटू पी। एक बार बताओ यहाँ v के पावर गामा है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, v के पावर गामा माइनस वन तो नीचे v लेके आ जाओ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। और ये देखो चल गया कितना तुम लोग v के पावर गामा, देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है क्या, यानी है ना यहाँ एक स्लोप आ गया तुम लोगों को dp अपॉन आपका dv। ये कौन से प्रोसेस में बात कर रहा हूँ तुम लोगों को, आइडियाबैटिक प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ तो गामा बाहर आ गया है और क्या बच गया तुम लोग p अपॉन v, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस तुम लोग गामा और कितना हो जाएगा तुम लोगों को p अपॉन v। ये है क्या, ये स्लोप किस वाले तुम ग्राफ के लिए तुम लोगों को आइडियाबैटिक के लिए, कोई दिक्कत है क्या। एक कल वाली ग्राफ में तुम लोग बताया कि dp अपॉन dv ये आपका तुम लोगों को बेसिकली क्या है, ये स्लोप ही तो है ना आइडियाबैटिक प्रोसेस में, क्या है तुम लोगों को ये है क्या। और तुम लोग के कल आइसोथर्मल में बताए थे, कल तुम लोग है ना अगर कभी ग्राफ था तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो स्लोप था तो कितना था तुम लोगों को माइनस पी अपॉन, यही था क्या। देखो इसका मतलब देखो आइडियाबैटिक में क्या है, देखो स्लोप इंक्रीज कर जाता है कितने टाइम्स तुम लोगों को, गामा टाइम्स, बात समझ में आएगी। आइडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप है आइसोथर्मल से कितना टाइम से इंक्रीज करता तुम लोग, गामा टाइम्स। आइसोथर्मल स्लोप पर कितना पी बाई भी आया था, इसमें तो गामा से मल्टीप्लाई हो गया, समझे बात। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि dp अपॉन dv स्लोप किसका तुम लोगों को, आइडियाबैटिक का, किसका तुम लोग आइडियाबैटिक का इक्वल टू कितना हो जाएगा गामा टाइम्स है ना dp अपॉन dv का जो स्लोप होगा वो किसका हो जाएगा तुम लोगों को, आइसोथर्मल, यही है ना, आइसोथर्मल बात समझ में आ रहा है तुम लोग। यानी कहने का मतलब ये है कि आइडियाबैटिक में क्या है तुम लोग स्लोप कितना टाइम से डिक्रीज करता है तुम लोग, गामा टाइम। यानी कहने का मतलब देखिए कि अगर मान लो कि देखो ये अगर तुम ग्राफ दिया रहे, ये ग्राफ मान लो कि ये आइसोथर्मल है, ये ग्राफ किसका है तुम लोग, आइसोथर्मल, तो स्लोप इंक्रीज करेगा, यानी ये ग्राफ किसका है तुम लोग, आइडिया, ये किसका है तुम लोग, आइडियाबैटिक। क्यों, इसका तो स्लोप है ना ज्यादा इंक्रीज सॉल्व करके, बात समझ में आया क्या, है ना। एक क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ, समझे बात, इन दोनों से दे दिया, इसका नंबरिंग 1 कर दिया, इसका नंबरिंग मान लो क्या कर दिया 2 कर दिया, और बोल दिया ना कि इसमें बताना 1 और 2 में कौन आइसोथर्मल है कौन आइडियाबैटिक है। तो देखो दो है ना, दो जो भी ग्राफ में जल्दी फॉल करेगा तो कौन सा हो जाएगा तुम लोग, आइडियाबैटिक। जल्दी फॉल इसलिए कर रहा है, इसका स्लोप देखो क्या है आपका, बड़ा है, क्या है आपका, बड़ा है, समझे बात। आइए देखो जो है ऊपर जो ग्राफ है आराम से फॉल कर रहा है, क्यों, इसका स्लोप आपका कम है, बात समझ में आया क्या। तो पीवी में अगर तुम लोग को दो डायग्राम दिखाई दे क्वेश्चन में कराऊंगा तो है ना, जो देखो जल्दी फॉल करे है ना तो कौन सा हो जाएगा तुम लोग, आइडियाबैटिक, और जो आराम से है ना स्मूथली फॉल करे तो कौन सा हो जाएगा तुम लोग, आइसोथर्मल, समझे बात, ठीक है। ठीक है इसको हाँ, तो एक कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि जो है ना जल्दी फॉल कर जाए तो हो जाएगा आइडियाबैटिक, और जो स्मूथली फॉल करे जिसका स्लोप को कौन सा हो जाएगा तुम लोग को, आइसोथर्मल प्रोसेस, समझे बात। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस गामा इंटू पी अपॉन वी, माइनस गामा इंटू पी अपॉन वी। आइडियाबैटिक में स्लोप है आइसोथर्मल के कंपैरिजन में क्या होता है, जल्दी फॉल करता है। ये तो इतना ठंड नहीं है, इसको तुम खोल दो, घर वाला सोना बना के भेजते हैं, तेल दिया ना तो हंसा पड़ रहा है, ठीक बहुत मोड़ पे जाना पड़े करते हैं जोड़े लोग, ठीक है। फिर अगले बाद में आएगा एक ट्यूब का, क्या किया गया उसका,
क्या? कल ही बोले थे क्या नहीं जाएंगे? कल तो थे यार। अच्छा तो तुम लोग का फिर क्या लंच बाद है क्या? ये लगता है लंच बाद है ना, क्लास किसी का नहीं है, हम पढ़ा दे क्या तुम लोग? सर लोगों का क्लास लंच के बाद लंच में मैथ होता है? लंच के पहले नहीं लंच बाद हम फ्री हैं आज, लगता है ये मेरा तो है ना, लगता है कोई नहीं लगा। तो सर तुम कल पढ़ाइएगा, आज नहाना और जरूरी है बात में दी है। तो अगर तुम चाहो तो है ना, तो जेई वाला क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा यार, है ना, मेरे मन बहुत लग रहा है। तो तुम लोग सामने बता देना कि वो जेई मेजर क्वेश्चन देखो इतना सिंपल सिंपल आया एकदम। क्वेश्चन जेई में सिंपल सिंपल आया है, इतना सिंपल। बीमारी जो है ये वो अनमेरिड लोगों को थोड़ी होता है, तुम लोग आपको पूरे कटवाने के लिए क्या मत कर कुछ नहीं। मतलब तो एक तो बिलाल से कहाँ भाग गया तुम लोग, है ना, सोचने वाली बात है। ठीक है अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पूछा था नीट में, है ना, ये क्वेश्चन ये था, ध्यान दो देखो यार, एक तुम लोग है ना ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ है, बात समझ में आया क्या? क्वेश्चन रीड कर, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ था और एक ग्राफ ये दिया हुआ था, ये कौन है? क्लास वाला सारा पढ़ लिया। सब बेचारा परेशान सब। ये ग्राफ दिया हुआ तुम लोगों को कल से तो 12th का एग्जाम है। एक ग्राफ 1 है और एक ग्राफ कौन सा था तुम लोग 2। अब तुम लोग बताना है कि 1 जो ग्राफ है वो किस प्रोसेस का है और 2 जो ग्राफ है किस प्रोसेस का था। पूछ रहा था नीट वाले ने सर 1 जो आइसोथर्मल और देखो 1 जो ग्राफ देखो इजीली फॉलो कर रहा है तुम लोग, इजीली फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब कौन सा होगा? 1 ग्राफ किसका हो जाएगा तुम लोग को? आइसोथर्मल। आइडियाबैटिक और ये दो जो है देखो जल्दी फॉलो कर रहा है नीचे ग्राफ तो कौन सा आ जाएगा तुम लोगों को? आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक का देखो स्लोप कितना है आपका गामा टाइम से इंक्रीज कर जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन था नीट का, छाप लो इसको। एक हो जाएगा तुम लोग का आइसोथर्मल प्रोसेस और सेकंड कौन सा होगा तुम लोग को? आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो सिंपल क्वेश्चन पूछता है यार, है ना, मेरे नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं, तुम लिख ले। कहाँ लिखे तुम? ये गजब भाई यार, तुम डिस्टर्ब तो नहीं होगे मेंटली आजकल? नहीं लग रहा है, दवाई देना पड़ेगा तुमको। चलो रखा है, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग है ना बताना है ना सोल्व करके। एक क्वेश्चन जेई का है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन है जेई का, इसको तुम लोग है ना बताओ तो थोड़ा सा देखो। क्वेश्चन है जेई का, एक ग्राफ इसमें दिया हुआ तुम लोगों को, ग्राफ किसका है? प्रेशर का। और एक ग्राफ किसका है तुम लोगों को? वॉल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं है? ग्राफ ये ग्राफ नंबर सेकंड है और एक ग्राफ नंबर कौन सा तुम लोगों का? फर्स्ट। समझे बात को? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो दोनों प्रोसेस है, प्रोसेस 1 एंड 2, मतलब 1 एंड 2 जो प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस ऑकरिंग हो रहा है किस प्रोसेस में तुम लोग को? आइडियाबैटिक प्रोसेस में। बात समझ में आ रहा है? दो ग्राफ है और दोनों ग्राफ किस वाले प्रोसेस में तुम लोगों को? आइडियाबैटिक प्रोसेस में। तो तुम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए
कि किस प्रोसेस में हीलियम है, किस है ना, और किस प्रोसेस में ऑक्सीजन है। मतलब ये प्रोसेस 1 का है, प्रोसेस तुम लोग का 2 का है। बी ऑप्शन में किस प्रोसेस में ऑक्सीजन है और सेकंड प्रोसेस में क्या हीलियम होगा क्या। सी में क्या फर्स्ट में हीलियम गैस होगा, आर्गन गैस होगा, और डी नंबर में क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये आपका N2 होगा। मतलब तुम लोग बताना है कि 1 में हीलियम होगा ये होगा या सेकंड में कौन सा होगा। समझे बात को, मैचिंग करना है। ए नंबर होगा, ए नंबर में कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या। देखो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, सुने ये ग्राफ किसका है, तुम लोग प्रेशर वॉल्यूम का। अपने पास देखो 2 प्रोसेस है, 1 और 2, और दोनों प्रोसेस किस में, तुम लोग को आइडियाबैटिक प्रोसेस में। तो बताना है ना किस वाले प्रोसेस में कौन सा गैस होगा। समझे बात, सिंपल मतलब है कि इस वाले प्रोसेस में कौन सा गैस होगा और इस वाले प्रोसेस में कौन सा गैस होगा। बात समझ में आया क्या। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तुमको बताना है। किस प्रोसेस में, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो यही का है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि किस वाले प्रोसेस में कौन सा गैस होगा। बताओ तुम लोग, किस वाले प्रोसेस में कौन सा गैस होगा। हो गया, ये नंबर होगा। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, ये तुम्हारा कौन सा है, इधर देखो, तुम पता नहीं क्या कर रहे। देखो यार, आज जरूर भेजिए। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, वो लड़की कौन सा है, इधर देखो, पता नहीं। देखो एक बात बताओ, ये तुम लोग है ना, सब कुछ छोड़ो, ये बताओ ये जो दोनों जो प्रोसेस आइडियाबैटिक प्रोसेस में है क्या। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप निकालने का जो फार्मूला है क्या है, माइनस गामा इनटू कितना है तुम लोगों को, पी बाई कौन सा होता है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा एक बार बताओ, मुझे लग रहा है ग्राफ देखकर लग रहा है कि 2 का जो स्लोप है 1 से ज्यादा है, लग रहा है क्या। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ 2 इससे ज्यादा है कि आपका तुम लोगों को स्लोप ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ध्यान दो, अगर किसी का स्लोप अगर ज्यादा है तो हो सकता, देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो ज्यादा क्या होगा तुम लोग, गामा ज्यादा हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि गामा तुम लोगों का सेकंड का ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, तुम लोगों को 1 के कंपेयर। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़ा सा गैस का गामा निकाल के देख लेते हैं। बताओ गामा मोनोटॉमिक कितना होता है, 1.67। गामा तुम लोग को डाइटॉमिक कितना होता है, 1.4। और गामा तुम लोग उल्टे में से कितना होता है, 1 तुम लोगों को 0। इसका मतलब मुझे यही लग रहा है कि सेकंड का गामा ज्यादा है, इसका मतलब सेकंड जो गैस होगा तुम लोग कौन सा होगा, तुम लोग मोनोटॉमिक। यानी गामा हो जाएगा मोनोटॉमिक ग्रेटर देन कौन सा हो जाएगा तुम लोग, गामा तुम लोग डाइटॉमिक। कौन सा होगा गामा, देखो मोनो का देखो कि 1.67 होता है और डाई कितना 1.4 होता है। तो सेकंड का अगर गामा ज्यादा होगा तो सेकंड कौन सा होगा, तो मोनोटॉमिक होगा, और ये वाला कौन सा होगा तुम लोग, डाइटॉमिक। अब देखो, अब इस वाले केस में मोनोटॉमिक गैस तुम लोग ढूंढो किधर है। तो देखो फर्स्ट वाला तुमको ढूंढना है, तुम लोग कौन सा मोनोटॉमिक। तो मुझे लगता है देखो इसमें देखो ये तो दोनों नहीं होने वाला, क्यों, दोनों देखो मोनोटॉमिक है, ये तो पक्का नहीं होगा। इस वाला देखो AbO2 है, डाइटॉमिक AbN2 है, ये भी नहीं होने वाला। समझे बात। अब हम लोग कंफ्यूजन देखो इसमें और किसमें, तुम इसमें है। समझे बात। अब देखो यहाँ पे बी नंबर में 1 में कौन सा है तुम लोग, 1 में है क्या, तो मुझे लगता है सेकंड में है, तो सेकंड यही होगा क्या। तो देखो सेकंड में हम लोगों को हीलियम मोनोटॉमिक ढूंढना है, तो सेकंड में हम लोग को लगता है हीलियम मोनोटॉमिक है। ये और कौन सा तुम लोग, मतलब कौन सी हो जाएगा तुम लोग, है ना, O2 और हीलियम। ये तो समझ में आया ये। तो ऐसे करके है ना सोल्व करते हैं, किसका स्लोप ज्यादा होगा किसका कम होगा। एक क्वेश्चन देखो जेई का था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था।
चलो छाप लो इसको। सेकेंड हो जाएगा मोनोटॉमिक, तो मोनोटॉमिक यहाँ हीलियम हो जाएगा। डायटॉमिक सेकेंड फर्स्ट वाला डायटॉमिक बोल रहा है, तो डाई के लिए यहाँ कौन सा हो जाएगा तुम्हें? ऑक्सीजन। चलो हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग करो, रख कर इसको। ये भी क्वेश्चन जेई का है ना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जेई का है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। लिखो तुम लोग, डायटॉमिक आइडियल गैस, डायटॉमिक आइडियल गैस, डायटॉमिक आइडियल गैस is compressed adiabatically to 1/32 of its initial volume if initial temperature of gas is then Ti, I का मतलब इनिशियल केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज Ti मतलब है ना Ti केल्विन एंड फाइनल टेम्परेचर इज ध्यान दो, फाइनल टेम्परेचर इज A into Ti Kelvin, A into Ti Kelvin, then find the value of A, तो बोल रहा है यहाँ पर A का वैल्यू कितना आएगा? ऑप्शन ए ध्यान दो 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कौन सा होगा तुम लोगों को? 4। इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको तुम लोग है ना सोल्व करो। तो बोल रहा है इस वाले में ए का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ क्वेश्चन लगाओ ना जेई का, तब ना मार्केट में कॉपी देखेगा तो बोलेगा तुम वरना पता बिहार बोर्ड का पेपर लिस्ट पढ़ जाएगा। तुमको प्राउड फील करना चाहिए, समझे बात? तो बोल रहा है इस वाले इक्वेशन में ए का वैल्यू कितना होगा? बताओ भाई इसका आंसर कितना आएगा? इन चारों में से वैल्यू कितना आएगा तुम लोगों को? इन चारों में से वैल्यू कितना आएगा? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जेई का। अनुमान का है क्या? हाँ बोलना। करो यार, तो प्रैक्टिस ही नहीं करता घर पे जाकर, है ना? पीपू सर क्या करे यार, बताओ। हम ही तो इंसान ही है ना यार। यस सर, ये इंस्टा की बोली। यस सर, इसके बहुत फॉलोअर हैं मार्केट में। कितने फॉलोअर हैं इंस्टा पे? कैसे हो गया बताओ? फिर तुम डर क्या रही है? फॉलोअर नहीं है।
हम गरीब लोग फॉलो कर लेंगे। ये बताओ, ये टीवी कर लेना ठीक, तुम कैसे कर दिए? आइडियल का सिचुएशन है तो क्या होता है, सब कुछ थोड़े तो हो जाता है भैया। ऐसा नहीं बताया तुम लोग, फिर भी तुम नहीं करती। क्या तुमने सुबह क्या? हाँ इधर देखो, देखो देखो, ये तुम लोग छोड़ो, अरे गलत गलती कर रहे हो। वो लड़का ये लड़की, एक बात बताओ, ध्यान दो, अगर यहाँ थोड़ा सा कंडीशनल पर लिखे इनिशियल का ध्यान दो। वो लड़की नहीं, और इधर किसका है ना, किसका फाइनल होगा? ये बताओ, अगर इनिशियल में है, लड़की देखो, अरे गलत है यार, वो माता बेटी देखो इधर न्यूमेरिकल तुम घर पे कर लेना यार, लेट हो रहा है इधर। हाँ सर बोलिए। ऐसे लड़की वैसे होता सिलेबस कम होता है धीरे धीरे। देखो एक बार बताओ, इधर देखो, अगर इनिशियल वॉल्यूम अगर तुम v मान तो बोल रहा है कंप्रेस करने के बाद वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम का कितना टाइम्स कम जा रहा है आपका v अपॉन। बात समझ में आ रहा तुम लोग को? यही तो है ना, अगर इनिशियल अगर वॉल्यूम अगर v मानो तो कंप्रेस करके आपका 1/32 टाइम्स कर रहे हैं, इतना हो गया फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, इनिशियल टेंपरेचर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है T है, तो फाइनल टेंपरेचर कितना आप लोग दिया है आपका? ये आपका T है, यही है ना। तो हम लोग क्या निकालना बताओ? हम तो है ना, तो बोल रहा है इस वाले में A का मान क्या होगा? ये तुम लोग अभी बताए थे कि अगर है ना कि 4 आइडियाबैटिक प्रोसेस, 4 आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या था बताओ? T into v के पावर गामा -1 इक्वल टू क्या था बताओ? कांस्टेंट। यही था क्या? T into v के पावर गामा माइनस क्या था? कांस्टेंट था क्या? हाँ। लिखो मत, यहाँ लिख सकते हैं क्या? T1 v1 गामा -1 इक्वल टू कितना होगा? T2 v2 गामा -1। कोई दिक्कत नहीं ना। एक बात है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जो गैस है वो कौन सा गैस है तुम लोगों को? डायटोमिक। ये क्या? तो डायटोमिक गैस में जो हम लोग निकालते हैं गामा निकालते हैं, तो गामा इक्वल टू फॉर्मूला कितना? 1 प्लस कितना होता है? 2/f। तो गामा के डायटोमिक गैस के डिफ्रेंस कितना होता है? 5 होता है क्या? यानी गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/5, तो 5 है 7, तो गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को? 7/5। ये है क्या? ये किसके लिए तुम लोगों को? डायटोमिक गैस के लिए। अब देखो T1 इनिशियल टेंपरेचर था क्या? कितना है यहाँ देखो, तो T है कितना तुम लोग दिया हुआ है? T है। V कितना मान के इनिशियल V1 है, V है क्या? तो V इनटू कितना होगा बताओ? अराउंड कितना होगा? V इनटू गामा -1 इक्वल टू देखो T2 है। T2 कितना था? T2 का मतलब तुम लोग निकाला फाइनल टेंपरेचर कितना हो गया? A इनटू T है। A इनटू हो गया तुम लोग को T आई, और VT इक्वल टू कितना है? V/32 इनटू कितना हो जाएगा बताओ? गामा -1। देखो यहाँ से इधर Ti से देखो Ti कैंसिल हो गया क्या? यानी यहाँ से अगर तुम इधर लेकर लेके आ जाओगे तो मुझे लगता है देखो V अपन इसे तुम डिवाइड करोगे तो नीचे V हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा तुम लोगों को? 32। तो कितना हो जाएगा बताओ तुम लोग? गामा -1 इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पर? देखो V से भी कैंसिल हो गया, तो V के पावर 32 के पावर देखो गामा -1 है क्या? गामा का वैल्यू कितना है तुम लोगों को? 7/5 -1 इक्वल टू कितना आ गया? तो यहाँ से देखो आपका हो गया आपका 7/5 ना, यानी हो जाएगा 32 इनटू कितना हो जाएगा? मुझे लगता है कि 2/5 आएगा क्या? इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए हो क्या? ये 32 भी लिख सकते हैं, 2/5 इनटू कितना आ जाएगा? 2/5। कोई दिक्कत तो नहीं ना? कट गया। 2 को 5 और मल्टीप्लाई करके 32 आ जाएगा। इक्वल टू कितना आ गया तुम लोग? ए से हमारे गया 2 के पावर 2 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को? यानी गिवन इक्वेशन में जो ये जो अननोन वैल्यू था इसका वैल्यू कितना होगा? यानी कहने का मतलब क्या है कि देखो वॉल्यूम अगर यहाँ पे कम हुआ तो टेंपरेचर कितना टाइम्स बढ़ गया तुम लोगों को? बात समझ में आया क्या? अब देखो इधर ध्यान दो तुम लोग, ये क्वेश्चन किसका था? डायबिटीज का था। अब जो लड़का है ना कि पीवी गामा फासला है कांस्टेंट पे, तो कैसे बनेगा क्या? नहीं, तो इसमें प्रेशर का कोई चक्कर ही नहीं था। कहने का मतलब क्या है, जिसका रिलेशन देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ था, टेंपरेचर दिया हुआ था, तो इसका यूज कर लेंगे। समझे बात? जो 3 इक्वेशन तुम लोग जो बताए हैं तुम रटा मार लो, ठीक है? छाप लो इसको। एक क्वेश्चन जेई का था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा?
गया? हाजी मोहतरमा इसमें कोई डाउट है क्या तुम लोगों को? मतलब तुम लोगों को है ना जिसका क्वेश्चन दिया रहे उसको चुपचाप वहाँ पर इक्वेशन पुट करो, सॉल्व करो, निकल जाएगा। अब तुम लगता है क्वेश्चन चाहिए क्या सॉल्व करने के बाद? हाँ, सॉल्व करने के बाद ये लगता है कि हमसे क्वेश्चन हो ही जाता है। चल आप देखो इसमें लास्ट बच गया तुम लोगों को, है ना? जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या निकाले थे? वर्क डन। तो अब हम निकालेंगे कि आइडियाबैटिक प्रोसेस में कैसे निकालेंगे वर्क डन। तो कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ, वर्क डन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस। आप लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, वर्क डन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस। इसका देखो डेरिवेशन आता है, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है, समझो बात को। तो ये बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और किसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है तुम लोगों को? जेई और नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हेडिंग लगा लो तुम लोग, वर्क डन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्या कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान दो वो लड़की क्या मिल रहा है तुमको? वर्क डन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस, है ना? ठीक है, क्या है ये ध्यान दो तुम लोग कि मान लो है ना कि अपने पास आइडियल गैस का, अपने पास आइडियल गैस के कितने मोल्स है तुम लोगों को? n मोल्स। कितने मोल्स है हम लोगों को? n मोल्स। समझे बात को? मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आइडियल गैस का प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर कितना था तुम लोगों को? T1। समझे बात? और चेंज करके तुम लोगों को प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर कितना हो गया तुम लोगों को? T2। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। एक बार बताओ, अगर यहाँ पे आइडियाबैटिक प्रोसेस है, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि P भी गामा इक्वल टू क्या हो जाता है तुम लोगों को? कांस्टेंट। कोई दिक्कत है क्या? ये यहाँ पे कांस्टेंट में मैं मान लेता हूँ कि बार बार कितना लिखेंगे आपको? कांस्टेंट कितना मान लिया हम लोग यहाँ पर कि यहाँ लिख सकते हैं क्या कि P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा? कांस्टेंट के। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। निकालना क्या हम लोग? वर्क डन। तो बता दो वर्क डन का फार्मूला देखो सबको पता है, कितना होता है? P इनटू कितना होता है? V। सही है। अब देखो यहाँ से P भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट अगर K है तो यहाँ से P इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? K अपॉन कितना लिख सकते हैं? V के पावर कितना लिखेंगे? गामा लिख सकते हैं क्या? यानी इसको सिंपलीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं K इनटू V के पावर कितना हो जाएगा? माइनस गामा। कोई दिक्कत नहीं ना? ऊपर चल जाएगा तो माइनस आ जाएगा। अब जहाँ पर P है तुम लोग है ना इसको पुट कर दो, तो मुझे लगता है कि वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा? V के पावर कितना हो जाएगा? माइनस गामा इनटू कितना हो जाएगा? V। कोई दिक्कत तो नहीं ना? इसके जगह पे लिख दिए K कांस्टेंट के यहाँ बाहर निकाल दिए। कोई दिक्कत है क्या? कि यहाँ पे कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, बाकी ये टर्म अंदर आ गया, V भी अंदर आ गया। तो बताओ इसका जो है देखो यहाँ वेरिएबल कौन सा? तुम वॉल्यूम है क्या? तो देखो आइडियल गैस का वॉल्यूम कहाँ से चेंज करा? V1 से लेकर मिडिल तक, तो लिमिट जाएगा V1 से लेकर। अब बताओ यहाँ से W इक्वल टू आपका K तो सही आ जाएगा। इसको तुम है ना एक्सप्रेस कर कितना होता है? एक्सपोनेंट के फॉर्म में है क्या? तो कितना होता है बताओ? V इक्वल कितना होता है? माइनस गामा n प्लस 1 अपॉन कितना होता है? माइनस गामा प्लस ये है क्या? और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा तुम लोगों को? V1 से लेकर तुम लोगों को V2 तक। ऐसा तो पता है ना x की पावर n into dx कितना होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन कितना होता है? n प्लस 1। यहाँ n के कौन सा? माइनस गामा है, तो माइनस गामा प्लस 1 अपॉन कर दी। कोई दिक्कत है क्या? ये तो सिंपलीफाई अगर तुम लोग करो तो मुझे लगता है कि 1 माइनस गामा आ जाएगा। आएगा क्या? तो बाहर कर लो, यानी W इक्वल टू K अपॉन कितना आ जाएगा? 1 माइनस कितना आ जाएगा तुम लोगों को? गामा। कोई दिक्कत नहीं ना? और यहाँ पे तुम क्या करो? अपर लिमिट पुट करो। तो अपर लिमिट अगर तुम पुट करोगे तो मुझे लगता है कि V2 के पावर कितना आ जाएगा? 1 माइनस कितना आ जाएगा तुम लोग? गामा। कोई दिक्कत है क्या? उल्टा कर दिया। माइनस लोअर लिमिट करोगे कितना हो जाएगा? V1 इनटू कितना हो जाएगा? 1 माइनस। कोई दिक्कत है क्या? ये K को तुम अगर अंदर भेजोगे, ध्यान दो, अगर K को तुम अंदर भेजोगे तो कितना होगा? K इनटू V2 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? K इनटू V2। अब देखो जहाँ पर V2 है ना वहाँ पे तुम है ना इस वाला टर्म को ले लो। समझे बात? कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट तो है ना? और A बराबर A बराबर ये तो है ना? तो अगर तुम यहाँ पे लोगे W इक्वल टू 1 अपॉन, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से हट जाए इसलिए, है ना? तो 1 प्लस कितना होगा? गामा इनटू आपका यहाँ से K मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं? P2 V2
इनटू कितना लिख सकते हैं v2 का मान कितना है तुम लोगों को 1 माइनस है गामा माइनस यहाँ v1 है तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या p1 v1 अरे यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा ना इनटू कितना हो जाएगा v1 का पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस है सही। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 तो पावर होगा ना यार 1 पावर होगा गामा अच्छे से लिखिए ना सर 11 क्लास में है सही है क्या यही क्वेश्चन है क्या ना सही तो है v2 गामा माइनस गामा प्लस 1 सही था माइनस गामा प्लस 1 अरे यार यहाँ गामा हो जाएगा ना ये तो मैं गामा को छोड़ दी थी ये तो गामा हो जाएगा यहाँ पे ना अरे यहाँ कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट है यार तो मल्टीप्लाई करें तो p2 v2 गामा हो जाएगा ना यहाँ हो जाएगा p1 v1 गामा समझे बात। अब देखो v2 गामा और यहाँ इसको हो जाएगा आपका देखो गामा देखो नीचे आएगा टर्म आ जाएगा तो क्या बचा v2 है ना बच जाएगा तुम लोगों को v2 और v2 बच जाएगा समझे बात। यानी यहाँ से आ जाएगा वर्क डन ही काट दो w ही काट दो 1/1 माइनस कितना आ जाएगा गामा इनटू कितना आ जाएगा तुम लोगों को p2 v2 माइनस कितना आ जाएगा तुम लोगों को p1 v1। यही तुम लोग को आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्या निकालने का फार्मूला आप लोगों का है वर्क डन कितना 1/1 माइनस गामा इनटू आपका p2 v2 माइनस कितना हो जाएगा तुम लोगों को p1 v1। ये जो v2 गामा है और ये देखो माइनस में तो नीचे आएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा p2 v2 बच जाएगा यहाँ कर क्या बचेगा तुम लोग p1 और v1 बचेगा समझे बात। यस सर अरे बोलना यार यस सर पता नहीं पड़ता हाँ समझ गए वो काट देंगे हाँ ठीक हो गया यस हाँ ठीक है। अच्छा एक बात और गामा क्या है तुम लोग पता है ना हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा मोनो के लिए अलग होगा डाई के लिए अलग होगा पॉली के लिए अलग होगा समझे बात। अब न्यूमेरिकल में कौन सा गैस दे तुम उसका वैल्यू पुट कर दो कोई दिक्कत नहीं ना ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे लिख सकते देखो पीवी इक्वल टू फार्मूला कितना होता है एनआर यहाँ से देखो p1 v1 है इक्वल टू लिख सकते हैं एनआर कितना लिख सकते हैं t1 और p2 v2 इक्वल टू लिख सकते हैं एनआर कितना लिख सकते हैं t2। तो जहाँ पर p2 v2 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्या और यहाँ कितना लिख एनआर t1 लिख सकते हैं एनआर कॉमन हो जाएगा दोनों में तो क्या आ जाएगा तो w इक्वल टू हो जाएगा एनआर कॉमन कर लो 1 माइनस कितना हो गामा t2 कितना हो जाएगा t2 माइनस कितना हो जाएगा t1। तो कभी अगर तुम लोगों को टेम्परेचर अगर चेंज कर आइडियाबेटिक प्रोसेस में तो आप लोग है ना इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ना पक्का। n क्या नंबर मोल ऐसा में बात बताना नहीं ठीक है थाम लो इसको। तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में आप देखो प्रेशर वॉल्यूम रहेगा तो ऊपर वाला का यूज करना अगर टेम्परेचर मान लो कि चेंज नहीं कर रहा है तो नीचे करना समझे बात। अरे तुम लोग डेरिवेशन समझ में आया क्या यस सर चलो एक सिंपल डेरिवेशन में करके और बता दे रहा हूँ ठीक। अरे यार जान दे रहे तुम्हारे लिए तो बोलो नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए हटो सर बात क्लियर भी नहीं करते बोले हटो सर अब तो बोले नहीं रहता यार तुम बीच में कट कर देती हो फिर लगता है देखो है ना बात नहीं बताई क्लास में। तुमको है ना 2 सप्ताह से अधिक खांसी हो रही है हम किसी हॉस्पिटल में देखे थे 2 सप्ताह से अधिक खांसी हो सकता है लोग ठीक है हम समझ गए लिखा रहता है अभी बार ठीक है अब तो मम्मी से एक बार चेक करवा लेना देगा मम्मी सर ऐसे बोल रहे थे खांसी कब से जब तक उनका जीना ऐसे ही होगा तुमको गंगा जी ब्रश लोग नहाएंगे तो क्या हो गंगा जी में ऐसे लोग नहाते हैं इससे क्या ट्रस्ट अरे हम ब्रश थोड़ी भैया हम तो बहुत सीधे सारे लड़के हैं लेकिन कोई मानता ही नहीं मानता है यही तो दिक्कत है दुनिया में जो होता है वो दिखता नहीं है जो दिखता है होता नहीं है। हम लोग आसमान में सभी बैठा हुआ है
तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में एक निकालने का फार्मूला क्या है, ANR 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1, है ना। और सबको पता है गामा डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। गामा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे। गामा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ। तो सिंपल दो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है तुम्हारे केमिस्ट्री में सब नहीं पता है। ना 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 उनको सर बड़ा फील हुआ सर, हमारे मंदिर में मिला सर, हिप है सर, आप हिप कर दो। क्या बोल रही हो? आनंद के साथ फेवरेट सर है बिलाल सर। हाँ सही में अब मुझे तो रेस्पेक्ट दिया करो यार, क्रिएटिव में। मेरा फेवरेट सर है सुधाकर सर। वो तो नहीं है, वो तो बात अच्छा लगता है। अच्छा थोड़ी सम 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 इसके पीछे जो बैच था ना, जितने बहुत गर्ल्स जो मानिकपुर से जो आती थी, अभी वो पटना में सब चली गई है, वो तो सर अभी मिस करते हैं आप। बहुत गर्ल्स गई है ना पटना में, जो पहले मानिकपुर में आती अभी थी। तुम लोग एग्जाम होगा, कहाँ से आ रही है? अरे जो स्टार्टिंग में बैच बना था तो उसमें कब 30 बच्चे थे, तो बहुत बच्चे पीछे छोड़ते चले गए ना धीरे धीरे, तो उसमें बच्चे भी मुझे सर अभी सब एग्जाम देने आया अरे वो हो, तो कल से एग्जाम अरे मुझे पता है, तो उसमें भी बच्चे बहुत बच्चों को याद करते हैं। ठीक है, जिस सर पटना में है ना फैकल्टी, आपको ऐसा नहीं मिला फिजिक्स का सर, पढ़ाते फास्ट पढ़ाते रहते हैं, न्यूमेरिकल नहीं करवाते वगैरह वगैरह, हैं क्रिएटिव में आपको बहुत मिस करते हैं। मुझे ऐसा है कि पटना तो सिर्फ एक ही गई थी इस क्लास में, तो वो एक पतली सी दीदी जो थी, 2 और भी गई जिसका स्कूल है क्या, वो यही है। अभी यहीं पे है क्या? हाँ तो पटना गई थी, नहीं, छोड़ गई थी, यहीं पे थी। अब यहाँ पे आई है, जो भी हो है ना। सुरुचि। हाँ ऐसी कुछ, लेकिन दोनों बच्चे पढ़ने काफ़ी अच्छे थे, मेरा अक्सर तारीफ करी बजाई, और मेरा काम ही खुद करती थी यार, है ना। होमवर्क वगैरह जब भी उसको दे दो, जहाँ 60 न्यूमेरिकल 70 न्यूमेरिकल दे दो, वो बच्चे हमेशा करके आते हैं। एक तुम लोगों का 50 न्यूमेरिकल होता है 10 में, डेली का एवरेज है 5 न्यूमेरिकल, वो सब ऐसा कभी नहीं था। वो दोनों जो बच्चे थे न्यूमेरिकल दे दो सर कल दिखा देंगे। एक तुम लोगों का सर आप देख लेना, सब मत कर हो गया, बड़ा फर्क होता है। चलो ठीक है, ये देखो ये जो डेरिवेशन है तुम लोग है ना, जहाँ पे जो भी चेंज करेगा तुम लोग है ना, उसी अकॉर्डिंग इसको है ना तुमने इम्प्लीमेंट कर देना, समझे बात को। तो देखो पता नहीं क्या ढूंढ रही है उसमें, ये लोग है ना जिंदगी में थके हारे लोग। ये मुझे लगता है कि एक सिंपल तुम लोग मेथड बताएंगे इसके फार्मूले का डेरिवेशन का, ये ध्यान तुम लोग। ये तुम लोग है, इधर देखो, देख रहे हो क्या, इधर देखो, एक तुम लोग है ना एक सिंपल मेथड बताते हैं डेरिवेशन का, कैसे है ना ये निकालें फार्मूला से। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट मेथड, मतलब दूसरा मेथड, अल्टरनेट मेथड। ये क्या, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस बात कर रहे हैं क्या? अरे बोला यार, फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस। सबको पता है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट सप्लाई कितना होता है तुम लोगों को? 0। यही होता है क्या? अब बताओ, हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ये सेकंड डेरिवेशन है, मतलब उसी का है ना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताओ क्या कहता है, हीट सप्लाई इक्वल टू W प्लस क्या होता है तुम लोगों को? डेल्टा। अब देखो आइडियाबैटिक प्रोसेस तो 0 हो गया, इक्वल टू W प्लस कितना हो जाएगा तुम लोगों को? डेल्टा। यहाँ बोल सकते हैं कि W इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस इनटू डेल्टा। हम लोग को आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या निकालना था? ये निकाल W निकाला था ना, कितना वर्क होता है ये तो निकाला फार्मूला में ना, ठीक है। तब निकालते हैं थोड़ा सा, ये बात बताओ, ये W इक्वल टू देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फार्मूला क्या था? NCV क्या था तुम लोगों को? डेल्टा। यही था ना, बोला यार। यानी यहाँ से तुम पुट कर दोगे तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस NCV इनटू कितना आ जाएगा तुम लोग? डेल्टा। पक्का? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। कल आप लोग है ना एक मेयर फार्मूला बताए थे, वो क्या था? Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या था? R।
यही था क्या? यस सर। Cp माइनस Cv इक्वल टू R। और एक और होता है तुम लोगों को Cp अपॉन Cv की रेशियो क्या बोलते हैं? गामा। तो यहाँ से तुम लोग मुझे लगता है कि Cp इक्वल टू हो जाएगा गामा इंटू कितना हो जाएगा? Cv। ये हो गया। सर सी अरे सी का ना करेंगे, वहाँ पे सी भी है तो पुट करेंगे। ये तुमको है ना, सही है सर, सही है। तुम नशे कौन कर। बोल रहा है गलत है? हम थोड़े गलत बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वहाँ पे सी भी है ना तो हाँ, अब देखो इस Cp का वैल्यू तुम इसे पुट करो तो मुझे लगता है यहाँ पे जो Cp माइनस Cv इक्वल टू जो R है, तो Cp इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? गामा इंटू Cv। तो यहाँ से लिखेंगे गामा इंटू Cv माइनस Cv इक्वल टू कितना R। ये Cv कॉमन कर लेंगे क्या? तो Cv अगर कॉमन कर लेंगे तो गामा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो R, यानी यहाँ से Cv इक्वल टू R अपॉन कितना हो जाएगा? 1 माइनस है। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या निकाल लेंगे हम लोग? निकाल लेंगे इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, है ना। तो बताओ डेल्टा U के जो फार्मूला है n Cv इंटू कितना है तुम लोगों को? डेल्टा T। तो n तो सही है और Cv का मान ऊपर से लिख सकते हैं क्या? R अपॉन कितना हो जाएगा? 1 माइनस कितना हो जाएगा? गामा इंटू कितना हो जाएगा तुम लोगों को? डेल्टा T होगा क्या? हम लोग को निकालना है क्या है? निकालना हम लोग को वर्क डन, है ना। तो यहाँ से बोल दो आपका पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा U इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में अगर पुट करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? W इक्वल टू माइनस लगाओ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? NR 1 माइनस गामा इनटू कितना है बताओ तुम लोगों को? डेल्टा T हो गया। NR 1 माइनस गामा इनटू कितना हो जाएगा तुम लोग? डेल्टा T। अब देखो यहाँ जो माइनस है इसको तुम चेंज नहीं करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मुझे लगता है कि W इक्वल टू हो जाएगा NR कितना हो जाएगा? माइनस वही करना हो जाएगा Cv इक्वल टू माइनस R बाय 1 माइनस। अच्छा यार ये उल्टा कर देते क्या? वहीं पे माइनस यहाँ गामा माइनस 1 होगा, तुम बोलना चाहिए था ना यार, यहाँ पे गामा माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ से गामा माइनस अगर 1 हो जाएगा तो भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कितना हो जाएगा तुम लोग? गामा होगा ना। इस फार्मूला में यहाँ जो माइनस है इसे तो माइनस मल्टीप्लाई तो साइन चेंज कर जाएगा। अब देखो यहाँ बगल में क्या है तुम लोग? डेल्टा T। तो डेल्टा T का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होगा तुम लोगों को? फाइनल टेम्परेचर माइनस। तो क्या ही फार्मूला है क्या? ये सेकंड फार्मूला निकाला था अभी, यही था क्या? NR 1 माइनस गामा इनटू T2 माइनस T1। समझे बात? तो सिंपल है तुम लोग, है ना, बेसिक कांसेप्ट से तुम आइडेंटिटी प्रोसेस में क्या निकाल सकते हो? वर्क डन। तुमको मतलब समझ में आया क्या? ओ जी अरे बोलो ना, बोल तो नहीं करते हैं लोग सर। ये सोचते भी सर इतना आप करवा दिए हो सर, हमारा दिमाग का दही कर दिए हो। ठीक है, कितना बढ़िया केमिस्ट्री वाला सर लिखवाया था, उधर रट्टा मार देना। ठीक है, यही आएगा। देखो तो जवाब उधर दे रहा है सर। चलो हो गया। अब तुम लोग है ना, एक और बच गया तुम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस में कैसे निकालते हैं वर्क डन और आइसोबारिक प्रोसेस में कैसे निकालते हैं वर्क डन। ये मोहतरमा देखो एकदम जाके है ना मैंने कॉपी पे लिख देना, वरना तुम्हारा कोई कॉपी चेक करे तो पता क्या बोलेगा? तुम्हारे मास्टर साहब कुछ नहीं पढ़ाए हैं क्या? तो तुम लोगों को जो मेथड आसान लगे वो भी कर सकते हो। अब तुमको अगर मान लो कि निकालना है सर P2 P2 कैसे आएगा, तो ये ना तुम अंदर भेज दो। समझे बात? ये ना T2 आ जाएगा तो उसमें लिख सकते हैं P2 P2 लिख देंगे। कहने का मतलब ये सब बकवास है सर। आपको कितना डेरिवेशन आता है सर बताना सर, हम भी जानना चाहते हैं सर।
तो तुम लोग को आइसोथर्मल हो गया। आइडियाबैटिक प्रोसेस में जो भी था इतना इंफॉर्मेशन था वर्क डन निकालने का, न्यूमेरिकल आएगा, तुम लोग है ना अपने अकॉर्डिंग तुम लोग कर लोगे इसको। या तो बैठो। वो कौन सा डांस कर रहा है? तो बैठे हुए हैं। मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हाँ? हाँ। हो गया। ये तुम लोग का जो है ना 2 प्रोसेस और बच गया है, इसको थोड़ा जल्दी खत्म कर देते हैं। इधर देखो, 4 प्रोसेस में तो पढ़ना है तुम लोग। इसके बाद तुम लोग जितना न्यूमेरिकल है तुम लोग बैठ के है ना चुपचाप लगा लेना, ठीक है? वो ये नहीं बोलेगा कि सर है ना न्यूमेरिकल मेरे से नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखो ये इसके बाद है तुम लोगों को आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा है तुम लोगों को? आइसोबारिक प्रोसेस। एक बार बताओ, ये आइसोबारिक, आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल, और बार किसके लिए तुम लोगों को? प्रेशर का। यानी आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस में वो प्रेशर क्या होता है तुम लोगों को? कांस्टेंट। अगर तुमसे कोई पूछे कि आइसोबारिक प्रेशर में तुम लोग निकालो वर्क डन, तो बताओ W का फार्मूला कितना हो, इंडक्शन कितना हो, P इनटू कितना हो, 30। मान लो वॉल्यूम चेंज करा V1 से लेकर V2 तक। अब देखो प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो प्रेशर बाहर निकाल देंगे, तो W इक्वल टू हो जाएगा P, बाहर निकालो कितना हो जाएगा तुम लोगों को? dV, और कितना हो जाएगा तुम लोगों को? V1 से लेकर तुम लोगों को V2 तक। यानी यहाँ से हो जाएगा W इक्वल टू P, और इससे कितना आ जाएगा? V, लिमिट जाएगा तुम लोगों को V1 से लेकर V2 तक। यानी आइसोबारिक प्रेशर में, आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क होगा P कितना होगा तुम लोगों को? V2 माइनस कितना हो जाएगा तुम लोगों को? इसी को बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम। यानी इसी को बोल देंगे आपका W इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इनटू डेल्टा। अब ये जो वर्क निकालने का किसमें तुम लोग? आइसोबारिक। कोई दिक्कत है क्या? अगर तुम आइसोबारिक में अगर मान लो कि ग्राफ बनाना चाहोगे तुम लोग है ना किसका? प्रेशर और वॉल्यूम का, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट कैसे हो जाएगा? यही होगा ना जी। प्रेशर कहीं थोड़ी चेंज कर रहा है, नहीं ना? बात समझ में आएगा क्या? इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों को आइसोकोरिक प्रोसेस। ये इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, वर्क 0 होगा। ये आइसोकोरिक प्रोसेस में सबको पता है कि वॉल्यूम क्या होती है? कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा तुम लोगों को? 0। तो वाटर निकालने का जो फार्मूला है कितना तुम लोगों को? P इनटू dV। जब वॉल्यूम अगर चेंज 0 होगा तो इस केस में W भी कितना आ जाएगा तुम लोगों को? 0 आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? अगर तुम लोग कोई ग्राफ पूछे कि आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है क्या? कैसे कर लेंगे, तो वॉल्यूम नहीं चेंज कर रहा। बात समझ में आया क्या? यानी ये तुम लोगों को 2 प्रोसेस और बच गया था, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। तुम लोग कॉपी पर इसको लिख लो। यानी इस वाले केस में है ना, अगर तुम लिखोगे कि है ना हीट सप्लाई इक्वल टू W प्लस कितना होता है? डेल्टा E। तो W तो 0 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा? डेल्टा E। यानी बोल सकते हैं कि V इक्वल टू तुम लोगों को डेल्टा E होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है? हीट सप्लाई टू द सिस्टम इक्वल टू क्या होता है तुम लोग को? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसमें पूरा का पूरा चला जाता है तुम लोगों को इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। समझे बात को? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो तुम लोग का थर्मोडायनेमिक्स में जितने जो प्रोसेस थे ऑलमोस्ट क्या पूरा का पूरा क्या हो गया तुम लोगों को? खत्म। अब तुम लोग है ना न्यूमेरिकल कल जितने ऐसी वर्मा सर में है केवल है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को छोड़कर कल तुम लोग है ना चेक कराओगे। कौन सा चैप्टर? थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग है न्यूमेरिकल कंप्लीट कल सोल्व कर लेंगे ना तुम लोग। तो चैप्टर बता दीजिए। ये बेवकूफ लड़की यार, उसमें जो ओपन करना तुम हमको ये थोड़ी चैप्टर तुम बुक तो लिए नहीं होगी तुम। है मेरे पास। सही तुम
कल है ना थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग कल कंप्लीट सॉल्व कर लेके आओगे। एक केटीजी बच गया 2 क्लास और का, उसको खत्म करें जल्दी। और बच्चा देखो आज नहीं आया, उसका नुकसान हो गया। इस समय पता नहीं कितना हो गया। हो गया अरे यार